सियावत फल छाया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 31 के बाद रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमत प्रिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध भय विभव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन ताप संताप शोक के प्रिय कालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभ लोभ उदरी अपार के। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतित पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद गण दारिद जवारी के। मंत्र मामण विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। हरण मोह कम दिन कर कर से सेवक साल पाल जल धर से। अभिमत दान देव तरुदर से सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुकवि शरद नभ मन उदगन से राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुखत फल भूरि भोग से जगहित निरुपद साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग परंग माल से। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दम्भ पाखंड। गहन राम गुण ग्राम जिनी धन मलक चंड। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब खाओ। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बल लाओ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भाई सब संतन की जय।
जी ने राम कथा की महिमा सुनाई, राम कथा से क्या क्या लाभ, उसका क्या प्रभाव है, वो सब बताया। राम कथा कली पन्नत भरणी, यहाँ से शुरू किया। राम कथा जो है वो कलयुग की कलयुग रूपी सर्प के लिए भरणी के समान है। राम कथा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए जितने भी कल उदाहरण दिए स्त्रीलिंग शब्दों के ही उदाहरण दिए। भरणी, अगर मोर की जगह मोरनी तो भरणी स्त्रीलिंग शब्द दिया। उन विवेक पावक को अरणी, अरणी जो वो भी अरणी, वो भी स्त्रीलिंग है। चूंकि राम कथा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कल जितने भी उदाहरण दिए राम कथा के वो सब स्त्रीलिंग नहीं है। और तुलना की है, तुलना करने मैंने सी करके बोला, जैसे रमासी, क्षमासी, जमुनासी, काशीसी, इस प्रकार से समान का समानता बताई उनमें से। ये तो कल देखा, वही राम कथा अब आज कहते हैं राम कथा के स्थान पर रामचरित्र, उसकी महिमा बताते हैं। राम कथा में रामचरित्र में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन रामचरित्र भगवान ने जो चरित्र किए वो तो रामचरित्र हैं, और उन रामचरित्र का जो वर्णन है वो राम कथा है। इतना अंतर तो है ही। रामचरित्र जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर भी इसकी जो तुलना करते हैं तो पुल्लिंग से ही तुलना करते हैं। उसी प्रकार के शब्द जो है वो तुलना के लिए वैसे करके ढूंढ करके लाए। राम कथा का जो प्रभाव है वैसा ही प्रभाव रामचरित्र का भी है। भगवान के चरित्र उनका स्मरण करें, चाहे सुनाएं चाहे सुने, वे चरित्र भी उसी प्रकार से कल्याणकारी हैं जैसे भगवान की कथा। कोई चाहे तो इन दोनों की लिस्ट तैयार कर सकता है, दो कॉलम में बनावे राम कथा की महिमा, तो उसी रामचरित्र की महिमा भी उसी समकक्ष मिल जाएगी, और राम नाम की महिमा भी उसी के समकक्ष मिल जाएगी। जो राम नाम की महिमा है वही रामचरित्र की महिमा है, वही राम कथा की महिमा है। अब कहते हैं देखो रामचरित्र चिंतामणि चारु, कि चार चिंतामणि जो है वो रामचरित्र है। चिंतामणि एक उपल है, उपल पत्थर। ये बड़ा मूल्यवान है। एक तो है पारसमणि और एक है चिंतामणि। पारसमणि तो केवल लोहे को सोना बना देती है, और चिंतामणि चाहे तांबा हो, चाहे पीतल हो, चाहे कोई भी और धातु हो, पत्थर को भी, उसको भी सोना बना दो। तो बताओ पारसमणि ज्यादा मूल्यवान है कि चिंतामणि ज्यादा मूल्यवान है? ये बात ऐसी चिंतामणि। राम कथा चिंतामणि चारु माने ये चिंतामणि की विशेषता क्या है कि जो बिल्कुल महामूर्ख हो, बिल्कुल ही तुच्छ व्यक्ति हो, जिनमें भी कोई गति न हो, कोई बुद्धि न हो, कोई सामर्थ्य न हो, ऐसे व्यक्तियों की ओवरहालिंग कर दे और नए सिरे से नई शक्ति उत्पन्न कर दे और महिमा प्रदान कर दे। उनको भी मिट्टी पत्थर से सोना बना दे। ये भगवान के चरित्र की महिमा है। अगर ऐसा न हो तो फिर भगवान के चरित्रों को कौन वर्णन करे, कौन सुने? ये जीवन का, वैसे आजकल जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके कोर्स चलते हैं कि
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो, तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। उस पर्सनैलिटी में कोई शरीर का ही तगड़ा मोटा करना पर्सनैलिटी थोड़ा है। पर्सनैलिटी के माने उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, बुद्धि कैसी है, ज्ञान कैसा है, उन सब में विकास करना। जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं उनको भी जागृत करना, तब वो व्यक्ति का पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। ये है राम कथा जो है, ये है व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सबसे सुंदर साधन। उसमें वो सब गुण विद्यमान हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने गुण बताए जाते हैं संसार में, वो सब राम कथा में विद्यमान है, रामचरित्र में सब विद्यमान है। बस बात है प्रयोग करने की। अगर मान लो कि कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स चल रहा हो, वहां से कोई व्यक्ति पॉइंट्स लिख लावे और लिख करके कॉपी में भर दे अलमारी में, तो उसकी पर्सनैलिटी कितनी डेवलप होगी? वहीं का वहीं रहेगा, कोई विकास नहीं। उन पॉइंट्स को जीवन में धारण करना पड़ेगा, उनका अभ्यास करना पड़ेगा, तब व्यक्तित्व का विकास होगा। ऐसे ही भगवान की कथा जो इसमें है, ये है इसमें व्यक्तित्व विकास के सब लक्षण हैं। और भगवान स्वयं उसके, भगवान राम स्वयं उसके मूर्तमान रूप है। जैसे भगवान राम है, जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनके गुण धर्म हैं, उस प्रकार का विकास अगर कोई करना चाहे तो राम कथा पढ़े, राम कथा सुने, और फिर उसमें जिन गुणों का वर्णन आता है ये सबका अभ्यास करे जीवन में, स्वयं उसी प्रकार से बनने का प्रयास करे। ये न समझे कि भगवान राम तो गलत आदमी थे, हम जो ठीक हैं, हम सही आदमी हैं। भगवान राम तो त्रेता युग में हुए थे, उस समय के अनुसार थे, और हम कलयुग में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा धर्म दूसरा है, हम दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। अब इस जमाने में ऐसे ही चाहिए जैसे हम हैं, जैसे छल छल हम करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए आज हमारे जैसा। हम ही आदर्श हैं। ऐसी भावना रखने वाला जो व्यक्ति होगा उसके रामचरितमानस बिल्कुल बेकार की वस्तु, दो कौड़ी है, किसी काम की नहीं। लेकिन यदि भगवान राम उसके जीवन के आदर्श हों, वैसा बनना चाहे तो रामचरितमानस का अध्ययन करें। जैसे भगवान राम की सन्निधि में आकर के, निकट आकर के विभीषण का उद्धार हो गया, सुग्रीव का उद्धार हो गया, हनुमान जी का उद्धार हो गया, इतने बानरों का उद्धार हो गया, जानमान का हो गया, तो भगवान के संसर्ग में आने पर ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने महिमावान हो गए, कितने यशस्वी हो गए। उनकी भी कथा साथ साथ भगवान राम की कथा के साथ इन सबकी कथा गाई जाती है और इनकी प्रशंसा भी की जाती है, बार बार इनकी महिमा बोलते हैं। ऐसे ही जो भगवान के चरित्रों के सन्निधि में आता है, भगवान की कथा से संपर्क करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, तो कथा के संपर्क में आते आते उसकी बुद्धि में परिवर्तन आता है और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, विकास होता है। इसलिए यह सबसे पहला उदाहरण यही दिया कि राम कथा चिंतामणि के समान है, और ये चिंतामणि बड़ा मूल्यवान मणि है। तो इसको जो वो व्यक्ति जैसे मणियां माला बना करके मणि बनाई, सिर के ऊपर मणि बांधी और फिर चमकती है, तो एक आभूषण का काम करती है। तो ये चिंतामणि आभूषण भी है। तुलसीदास जी कहते हैं ये आभूषण कैसा है, तो कहते हैं संत सुमत तीय सुभग श्रृंगार। संतों की जो सद्बुद्धि है वो मानो एक स्त्री के समान है, और उस स्त्री का श्रृंगार ये राम कथा है। जैसे कोई स्त्री आभूषण बना करके चिंतामणि को धारण करे और वो बड़ी शोभायमान हो, इसी प्रकार साधु पुरुषों की जो बुद्धि है वो इस भगवान की राम कथा को पा करके श्रृंगार युक्त हो जाती है। माने बुद्धि की महिमा इसी में है। जो व्यक्ति रामचरित्र को जाने, जिसकी बुद्धि में रामचरित्र की महिमा बैठे, समस्त रामचरित्रों का जिसे कि ज्ञान हो, उसकी बुद्धि में मानो एक श्रृंगार हो गया,
वो बुद्धि सद्बुद्धि हो गई और सद्बुद्धि में भी शोभा आ गई। अब वो व्यक्ति जहाँ वो बुद्धि जहाँ देखने में आएगी, लोगों के व्यक्ति में संपर्क में आएगा, तो अन्य लोग सराहना करेंगे, वाह कैसी सुंदर बुद्धि है, देखो कैसी आकर्षक बुद्धि है, कैसे सुंदर सुंदर भाव, कैसे सुंदर सुंदर विचार इस व्यक्ति के मन में आते हैं, ऐसे करके लोग सराहना करेंगे। रामचरितमानस में जगह जगह एक एक चौपाई एक एक मणि और मुक्ता के समान है। कोई व्यक्ति जब अपनी बुद्धि की कोई ज्यादा बुद्धि लगा करके ज्ञान की बात कहना चाहता है, समझदारी की बात कहना चाहता है, व्यवहारिक जीवन में कुछ लोगों को शिक्षा देना चाहता है, तो शिक्षा की बात बताएगा तो बताएगा, साथ साथ रामायण की एक चौपाई सुनाएगा। जब चौपाई सुनाएगा तो उसकी बात में जो कुछ बात उसने बोली, उसमें एक मुहावरा जैसे कहते हैं, 4 चांद लग गए। माने उसके उस विचार में, उसके उस सिद्धांत में सौंदर्य आ गया। व्यक्ति तुरंत उसकी बात को स्वीकार करेगा, कहा कि हाँ बात बिल्कुल ठीक कहते हो, रामायण में भी ऐसा लिखा है, वैसा ही तुम भी कहते हो। और अगर बुद्धि रामचरितमानस के सिद्धांतों के अनुकूल है तो वो बुद्धि सुमति है, सद्बुद्धि है। रामचरितमानस के सिद्धांतों से अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि उल्टी है, ग्रंथ में कुछ लिखा है व्यक्ति की बुद्धि उसके विपरीत मान्यताएं धारणाएं, तो उसकी बुद्धि कैसी है? दुर्बुद्धि है। और दुर्बुद्धि की कोई शोभा नहीं। भक्ति कुरु, जहां व्यक्ति की बुद्धि कुरूप हुई, भद्दी हुई, तहां उसका व्यक्तित्व बिगड़ गया। तो व्यक्तित्व का विकास करने वाली ये राम कथा, भगवान राम के चरित्र किस प्रकार से हैं, ये तुलसीदास जी बताते हैं। तो यहाँ ये महिमा बता रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति इस महिमा को ध्यान में रखे और राम कथा को सावधानी से पढ़े, उनके सिद्धांतों को देखे और उन सिद्धांतों को जीवन में लावे, व्यवहार में लावे, अपने आचरण में लावे। और आचरण में लाने के साथ साथ जब उन सिद्धांतों को बोले तो जो कुछ भी बातचीत करे तो इस सिद्धांत के अनुसार बोले, रामचरित्र के अनुसार, भगवान की कथा जो कुछ है उसमें चौपाइयों के अनुसार जो रामचरितमानस में कहा गया है, उसी से प्रमाणित बात को बोलना चाहिए, उससे विपरीत बात न बोले। अब देखो आगे इसकी महिमा सुनाते हैं। जग मंगल गुणग्राम राम के, राम के जो गुणग्राम है, वो चरित्र जो है वो गुणों का ग्राम के माने समूह, भगवान के चरित्र भी हैं और भगवान के गुण भी हैं। देखो भगवान राम तो है ही हैं, भगवान राम के कुछ गुण विशेष हैं जिसके कारण भगवान राम राम है। और उन गुणों को धारण करने वाले भगवान राम ने जो व्यवहार और आचरण किया वो रामचरित्र है। और उस रामचरित्र को जब हम वर्णन करते हैं तब वो राम कथा है। तो देखो भगवान राम तो है ही है भगवान, उनकी तो महिमा परमात्मा की महिमा जो है सो है ही है, लेकिन भगवान के जो गुणग्राम हैं वो भी महिमा में, उनके चरित्र भी वो भी महिमावान है। इसलिए भगवान का जब स्मरण करें तो भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए और भगवान के चरित्र का स्मरण करना चाहिए। जैसे भगवान का स्मरण किया, भगवान राम का स्मरण किया, तो समझो कि उनका एक आकार, उनका एक रूप आ गया। रूप आकार भी स्मरण करें तो उनके परम सौंदर्य निधान रूप का स्मरण करें, जो अलौकिक रूप है, जैसा कि संसार में कहीं किसी व्यक्ति का सौंदर्य नहीं देखा जाता, उससे भी ज्यादा दिव्य सौंदर्य में भगवान राम हैं। इस प्रकार से उनका स्मरण करना चाहिए। तो भगवान राम का सबसे पहला जो गुण है वो उनका सौंदर्य है, व्यक्तित्व का सौंदर्य, बाहरी शारीरिक व्यक्तित्व का सौंदर्य बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक है। आकर्षक माने
ऐसी इच्छा होती है कि देखते ही रह जाएं, उधर से अपनी दृष्टि को हटावे नहीं। क्षण जितनी देर देखते रहते हैं उतनी देर तक बार बार उसमें नवीनता ही दिखती रहती है। ऐसा सुंदर आकर्षक। तो यहाँ से भगवान के गुण प्रारंभ होते हैं। फिर भगवान की जब मुख की तरफ देखते हैं तब देखते हैं कि भगवान प्रसन्न न बने, मुख में प्रसन्नता। ये प्रसन्नता भी एक उनका गुण है। भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, ये भी उनका गुण। भगवान के नेत्रों की तरफ देखें तो नेत्रों में ऐसा लगता है कि कृपा का समुद्र उमड़ रहा है। भगवान कृपा निधान है, दीनबंधु है, करुणा सागर है। ये भगवान के गुण है। इन गुणों का स्मरण करो। अब उनके जैसे जैसे चरित्रों का स्मरण करेंगे बहुत से गुण आपको स्मरण आएंगे। भगवान राम बालपन में अपने भाइयों के साथ खेलते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भाई को हारने का दुख न हो, इसलिए स्वयं हार जाते हैं, भाइयों को जिता देते हैं। ये क्या है? गुण है कि दोष? हार जाना जो है दोष है कि गुण? देखो ऐसे गुण निधान भगवान। जब भगवान राम को राज्याभिषेक होने जा रहा था एक दिन पहले तो उनसे मिलने के लिए उनके मित्र लोग अयोध्या में जो रहते थे समवयस्क वे लोग आए। मानो उनको उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वे लोग आए। सायंकाल जैसे ही मालूम हुआ सब दौड़ पड़े। उनके सामने भगवान राम राज्य प्राप्त हो रहा है, न इसका अहंकार दिखाते हैं और न उसके लिए प्रसन्नता ही व्यक्त करते हैं। उन सबके सामने कहते हैं ये कोई खास बात नहीं है, राज्य प्राप्त हो रहा है। ये तो इस बात का, हमें तो इस बात का सोच है कि ये राज्य चारों भाइयों को मिलना चाहिए, 3 भाइयों को राज्य मिलेगा नहीं, एक अकेले हमको मिल रहा है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो बताओ ये बुद्धिमानी की बात है कि मूर्खता की? लोग कहें बड़ी मूर्खता की बातें करते हैं। राज्य मिल रहा है अपने को, चिंता 3 भाइयों की। ये मूर्खता नहीं, ये गुण है, ये उनकी उदारता है। और इन्हीं गुणों के कारण उनका व्यक्तित्व का विकास हुआ। विकास क्या हो तो गुण निधान थे ही। मान लो कोई व्यक्ति में यही सब गुण आते हैं तो उसके व्यक्ति का विकास होता है और परमात्मा भाव प्राप्त होता है। यदि परमात्मा के, भगवान राम के गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाए तो क्या हो? उन्हीं जिन गुणों के कारण से भगवान राम राम है, वही गुण जिसके व्यक्तित्व में आ जाए वो स्वयं भी राम हो जाए। उसको राम होने में क्या समझे? उन्हीं के समान पूजनीय हो जाए, उन्हीं के समान महिमामान बन जाए। इसलिए इन गुणों को देख, दूसरे दिन भगवान राम जो है राज्य जाने के लिए, राज्य छोड़ करके जाने के लिए आदेश होता है तो भगवान राम जो है वो राज्य छोड़ करके जाने को तैयार हो जाते हैं और उस समय उनके मुख पर म्लानता नहीं आती। तो इसके माने वो संभाव बने रहते हैं। राज्य प्राप्त होता है तो, राज्य जाता है तो उनके चित्त में हरा डोला नहीं आता, उसमें कोई व्यतिक्रम उत्पन्न नहीं होने पाता। सदा संभाव बने रहते हैं कि ये संभाव बने रहना गुण है कि दोष? कहते हैं पहचानो ये गुण है, दोष नहीं है। इस प्रकार से भगवान के गुणों को स्मरण करो। ये भगवान के सब गुण कैसे हैं? कहते जग मंगल, सारे संसार का मंगल करने वाले हैं।
अगर एक कल्पना कर लो, हालांकि कल्पना झूठी है, मान लो मेरी झूठी है, लेकिन आप समझ लो कि यही गुण समाज में सब व्यक्तियों के अंदर आ जाए तो क्या हो? सब लोग दूसरे को जिताने के लिए स्वयं हारने लगे तो क्या हो? झगड़ा हो, कोई दुखी हो, मंगल हो कि नहीं हो? अगर हर व्यक्ति का चित्त साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाए, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति होने पर किसी को हर्ष विषाद न हो, तो बताओ संसार में मंगल होगा क्या? मंगल? सब लोगों के मन में दया भाव आ जाए, करुणा भाव आ जाए, उदारता आ जाए, लोक कल्याण की भावना सबके मन में आ जाए, इसी के लिए सब लोग लग जाएं, तो बताओ समाज कैसा हो जाए? भला हो जाए कि बुरा? तो अगर तुलसीदास जी कहते हैं जग मंगल गुरु राम राम के, तो कौन सी अतिशयोक्ति कर रहे हैं? कौन झूठ बात बता रहे हैं? तो अगर ये सबका सब प्रयोग, ये सबका सब सारे संसार में नहीं होता है, तो जितने समाज में हो जाए उसी का कल्याण है। जिन व्यक्तियों के बीच में हो जाए उन्हीं का कल्याण है। जिस परिवार में ये गुण आ जाए वही परिवार का कल्याण है। जितने क्षेत्र में हो जाए, जहां कहीं हो जाए, वही एक है, मंगल ही मंगल है। इस प्रकार से इन चौपाइयों को देख करके थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्या कहते हैं और इसका तात्पर्य क्या है, कैसे इसका अर्थ किस प्रकार से होता है, ऐसे ध्यान दें उसको। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। कहते हैं कि देखो भगवान के गुणग्राम है, भगवान के जो चरित्र हैं ये चारों पुरुषार्थ के देने वाले हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले भगवान के चरित्र हैं। चार पुरुषार्थ के मनुष्य अपना पुरुषार्थ करके अपने जीवन में यही चार बातें प्राप्त कर सकता है, बस। इसलिए इनको पुरुषार्थ, इन पुरुषार्थों को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक अभ्युदय और एक निश्रेयस। धर्म अर्थ और काम ये अभ्युदय कहलाते हैं। अभ्युदय मैंने प्रॉस्पेरिटी, भौतिक उन्नति। भौतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कुछ चाह सकता है तो ये चार बातें चाह सकता है। जैसे कोई व्यक्ति धर्म की कामना करे तो किस लिए धर्म की कामना करे? कि धर्म की कामना करने से हमें भौतिक सुख प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए धर्म की कामना करे। ये तीनों की वस्तु प्राप्त हो गई। इसलिए अर्थ की प्राप्ति हो तो इस जीवन में अर्थ से माने धन संपत्ति, उससे जो है भौतिक सामग्री सुख सामग्री कोई भी खरीदी नहीं सकती, प्राप्त की जा सकती, इसलिए धन को प्राप्त किए। काम के माने भोग्य पदार्थ है, वो काम वो प्राप्त हो गए तो भौतिक जो कुछ भी प्राप्त होना था सब हो गया था, इसी में सब कुछ आ गया। ये तो अभ्युदय हुआ। और दूसरा है निश्रेयस। निश्रेयस के माने मुक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, जन्म मरण से छुटकारा है, कर्म के बंधन से छूट गए तो ये मुक्ति हो गई। इसको निश्रेयस कहते हैं, माने ये परम पुरुषार्थ है। इसको प्राप्त कर लेने के बाद में कुछ भी प्राप्त करने के लिए बाकी ही नहीं बचता, सब कुछ प्राप्त हो जाता। इसलिए इसे निश्रेयस कहते हैं मुक्ति को। तो कहते हैं ये चारों बातें इसमें प्राप्त होती हैं कि ये दान मैंने देने वाला है, भगवान के गुणगान देने वाले हैं। मुक्ति के मुकुति धन धर्म धाम के, मुक्ति तो आ गई मुक्ति में ही, और धर्म आ गया, धर्म अर्थ आ गया धन के रूप में, और काम के स्थान में तुलसीदास ने काम शब्द प्रयोग नहीं किया, धाम शब्द प्रयोग कर दिया। अब धाम क्यों कर दिया? काम लिखना चाहिए, काम भी लिख देते तो तुकबंदी में कौन गड़बड़ी थी? जग मंगल गुण राम के, ऐसी दान में काम के, काम लिख देने में क्या परेशानी थी? कि काम के स्थान में धाम लिखा तो धन धर्म जो दो बार सब धा धा आया तो उन्होंने कहा धा ज्यादा ठीक है, धाम लिखो। तो धन धर्म धाम के, लेकिन धाम के माने क्या है? धाम के माने घर। तो माने भगवान जो है घर देने वाले भी हैं। घर देने वाले के माने क्या है?
उसका विवाह हो जाएगा, उसे पत्नी मिल जाएगी, उसे एक घर मिल जाएगा, उसके पुत्र हो जाएंगे, पौत्र हो जाएंगे। धाम में ये सब शामिल है। इसलिए धाम शब्द काम से ज्यादा अर्थ वाला और व्यापक दिखाई दिया, और भाव वही देता है लेकिन व्यापक अर्थ देता है। सब बातें आ जाती हैं इसमें, तो उन्होंने कहा धाम बन गया है। आप कहते हैं देखो भगवान राम कोई जाता है तो उसे वैराग्य प्राप्त होता है, योग साधना करता है, फिर ज्ञान प्राप्त होते हैं। ये क्रम ज्ञान गुरु के पास ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? वैराग्य जब आता है तब ज्ञान प्राप्त होता है। वैराग्य कैसे आता है? योग के द्वारा आता है। योग के माने निष्काम कर्म योग। जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग करेगा तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि देखो सदगुरु के पास अगर कोई रहे तो रह करके उसको ये तीनों बातें प्राप्त हो जाएंगी। और समस्त परमार्थ को उन तीन भागों में बांट सकते हैं। जितनी आध्यात्मिक साधना है, व्यक्ति निष्काम कर्म इत्यादि करे और चित्त को शुद्ध करे, जिससे कि वैराग्य प्राप्त हो। वैराग्य प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान के माने वेदांत का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। तो इसके लिए सदगुरु, गुरु भी दो प्रकार के, एक गुरु और एक सदगुरु। जो गुरु मुक्ति दाता है, परमार्थ ज्ञान दे और मुक्ति प्रदान करे, करावे, वो सदगुरु। बाकी और गुरु जो मार्गदर्शन कराने वाले हैं, भौतिक विद्याएं पढ़ाने वाले हैं, वो भी सब गुरु कहलाते हैं। अखाड़े में जाते हैं लोग बाग, पहलवानी करते हैं और दांव पेच सीखते हैं, तो उनको कौन सिखाता है? गुरु सिखाता, वो भी गुरु होते हैं। तो गुरु तो हर क्षेत्र के अपने अपने विभिन्न विषय हैं, सबके गुरु हैं। लेकिन सदगुरु के माने है जो सदवस्तु को उपलब्ध करा दें, सदवस्तु परमात्मा को प्राप्त करा दें, वो सदगुरु। इसलिए जो है ये है भगवान राम के जो चरित्र हैं वो सदगुरु के समान है। और विबुध वैद्य भव भीम रोग के, विबुध के माने देवता, विबुध वैद्य के माने देवताओं के वैद्य हैं। भव भीम रोग के, ये जो भव रोग है ये बड़ा भीम रोग है। भव रोग के माने संसार का जो रोग है, संसार चक्र है, कर्म का बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये भवरोग है। और ये भवरोग भीम क्यों है? क्योंकि शरीर के छूटने के साथ ये रोग छूटता नहीं है। बाकी शरीर में जितने भी रोग होते हैं, शरीर के समाप्त होने के साथ वो सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। मरने के बाद चाहे दमा हो, चाहे कफ हो, और चाहे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो, और चाहे जिसको खोल हो, चाहे जिसको कैंसर हो, शरीर छूट गया, मर गए, तो सारे रोग छूट गए। जहाँ जाकर के पैदा होंगे, नए शरीर से पैदा होंगे, नए शरीर मिलेगा, वहाँ कोई रोग की कोई समस्या नहीं। लेकिन ये भव रोग ऐसा रोग है कि जीव एक शरीर से जो दूसरे शरीर में जाता है तो अपने साथ ले जाता है। भव रोग जो है जीव का रोग है, शरीर का रोग नहीं। और जब तक ये रोग जीव को लगा रहता है तब तक जीव दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो जीव के इस भव रोग को दूर करने के लिए ये राम कथा जो है ये है, भगवान के चरित्र ये कैसे हैं, ये वैद्य के समान, वैद्य के समान में रोग दूर कर देने वाले। इस रामचरित्र को सुनते रहें, विचार करते रहें, ध्यान धरते रहें, भगवान के चरित्रों का गुणों को स्मरण करते रहें, तो ये भव रोग दूर हो जाए। विबुध वैद्य कौन है? तो विबुध वैद्य कहते हैं, अश्विनी कुमार को कहते हैं ये विबुध वैद्य।
विबुध माने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो है ये है सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र हैं। देखो सूर्य जो है वो स्वास्थ्य वर्धक है और अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए रोगों को दूर करने वाले हैं। अब शारीरिक रोग और फिर शारीरिक रोग के साथ में सूर्य का संबंध इसको जोड़ें तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है अनेकों रोगों को दूर करने वाला है। सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं मिलता वहाँ रोग, स्किन डिसीजेज जैसे तो बहुत हो जाते हैं और दूसरे भी रोग हो जाते हैं। जीवन व्यक्ति का जो चल रहा है सूर्य के प्रकाश और प्रभा से ही चल रहा है। तो सूर्य की पत्नी का नाम है प्रभा और सूर्य जो है वो प्रभा के पति हैं और इन दोनों के में जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम अश्विनी कुमार है। सूर्य के पुत्र यमुना जी भी हैं, सूर्य के पुत्र यमराज भी हैं, ये भी हैं और अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र हैं। तो आप देखेंगे ये जैसे कि अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं वो वैद्य हैं, इसी प्रकार से राम कथा ये भव रोग की दवा औषधि है, ये है राम कथा है। फिर कहते हैं जन्म जनक सिया राम प्रेम के, और ये जो है भगवान की कथा जो है ये है भगवान के चरित्र और भगवान के गुणग्राम, ये जन्म और जनक की तरह से। भगवान की कथा जो है राम कथा वो तो जननी के समान है और भगवान के चरित्र जो है जनक के समान है, दोनों माता पिता हो गए। और ये प्रेम प्रदान करने वाले, जो इस कथा को सुनेगा, जो इस कथा को पढ़ेगा, भगवान के चरित्रों का स्मरण करेगा, उनके गुणों का स्मरण करेगा, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ जाएगा। भगवान राम का प्रेम, सीता जी में प्रेम, भगवान राम में प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न होगा। किसी व्यक्ति को ही कहता है कि भाई हमें ज्ञान में तो बहुत रुचि है लेकिन भक्ति है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, ये भक्ति कैसे आ रहे? तो अब देखो इसका उत्तर क्या है। ये राम कथा और भगवान के चरित्र जो है ये जननी जनक सिया राम प्रेम के। आप पढ़ो रामचरितमानस, बार बार पढ़ो, बार बार सुनाओ, भागवत इसी प्रकार से पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ। आप देखोगे कि भक्त नहीं होगी तो भक्ति आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये बीज सकल व्रत धर्म नेम के, और जितने की धर्म और नियम इत्यादि हैं, व्रत हैं, धर्म हैं, नियम हैं, उन सबके बीज यही है। जब व्यक्ति भगवान के चरित्रों को सुनता सुनाता है तब फिर व्रत भी करने लगता है, संयम भी करने लगता है, फिर वो धर्म का पालन भी करने लगता है, ये सब करने लगता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में नहीं चलते वे अगर भगवान की कथा को सुने तो अधर्म छोड़ करके धर्म करने लगेंगे। जो व्यक्ति इंद्रिय संयम निग्रह नहीं करते, विषयों में लिप्त हैं, वे भगवान को कथा सुनेंगे तो इंद्रिय संयम करने लगेंगे, मनोनिग्रह करने लगेंगे, ये सब आ जाएगा। कथा सुने तो सही, अब सुनी नहीं तो फिर क्या कर लो? अगर कोई दवा खाए ही नहीं तो क्या करे कोई? कैसे लोग दूर हो जाए? ये तो सुनने की बात है, पढ़ने की बात है, नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं ये कि समन पाप संताप शोक के, और कहते हैं ये पाप संताप और शोक के पाप समन करने वाले हैं। पाप समन होते हैं, मैंने पाप दूर होते हैं, संताप मैंने दुख दूर होते हैं, शोक दूर होते हैं। ये सब के सब इनकी कथा के सुनने से ये सब दूर होते हैं। और प्रिय पालक परलोक लोक के, और लोक और परलोक दोनों के प्रिय पालक हैं। पालक मैंने इनका पालन करने वाले, लोक भी बनता है परलोक भी बनता है। मैंने ऐसा नहीं कोई लोग कहते हैं अरे भाई ये तो अध्यात्म विद्या या धर्म इत्यादि परलोक की बातें हैं, इस लोक से इनका कोई संबंध नहीं, वो अज्ञानी है, भ्रांति में है। अब ये अध्यात्म विद्या जो है इस लोक में भी कल्याण करने वाली है, और जो भी कल्याण इस लोक में हो सकते हैं सब कल्याण प्राप्त करने वाली इस कथा से होने वाली है, और परलोक का भी हित करने वाली। यदि व्यक्ति इस जीवन के प्रारंभ काल में इस विद्या का अध्ययन करे,
सीखे, जीवन में धारण करे, तो सारा जीवन उसका आनंद में सुखमय हो जाए। और शरीर छोड़ने के बाद में जहाँ जिस लोक में जाए वहां पर भी उसको स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्त हो, नरक में जाना। सत्य सुभट भूपति विचार के अब कहते हैं, देखो एक यहाँ संक्षेप में बात कह दी है कि आगे चल करके उत्तरकांड में इसका एक बड़ा रूपक है कि विचार नाम का एक राजा है, एक राजा है जिसका के नाम विचार है। विचार का जो मंत्री है वो विचार का मंत्री कौन होगा? राजा का मंत्री। अगर विचार राजा है तो विवेक उसका मंत्री है, वैराग्य उसका मंत्री है। विवेक और वैराग्य के मंत्री के द्वारा विचार रूपी राजा का कार्य चलता है। तो देखो ये आंतरिक जगत का राज्य है, अपने आंतरिक जगत में भी एक राजा है जो विचार है। अगर कोई व्यक्ति विचार नहीं करता तो जैसे बिना राजा के राज्य, तैसे ही अपने आंतरिक जीवन भी बिना राजा का राज्य हो जाएगा। बिना राजा के राज्य के मैंने अपने भीतर भी नाना प्रकार की तरह तरह की वृत्तियां उत्पन्न होंगी और उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। पता नहीं किस समय क्या विचार आने और किस समय व्यक्ति क्या करे। इसलिए आंतरिक जगत का जो राजा है वो विचार है, और विचार के सहायक मंत्री जो है वो विवेक और वैराग्य है। तो ये भूपति विचार के, भूपति में राजा, विचार रूपी राजा के ये जो है राम कथा, भगवान के चरित्र और भगवान के गुणगान, ये मंत्री हैं और सेनापति हैं। मंत्री और सेनापति। सुभट के माने बड़ा वीर, वीर माना सेनापति, जैसा वीर सेनापति होना चाहिए वैसा सेनापति। जैसा मंत्री होना चाहिए बुद्धिमान विवेकवान, वैसा मंत्री। तो भगवान के जो है चरित्र और भगवान के गुण ये मंत्री के समान, सेनापति के समान है, और इससे विचार सशक्त बनता है। माने विचार रूपी राजा बलवान बनता है, हृदय में विचार का राज्य बना रहता है। विचार को अपने हृदय के राज्य को छोड़ करके भागना नहीं पड़ता। अगर ये कथा न पढ़े न सुने, अध्यात्म विद्या न सीखे, तो विचार रूपी राजा हमारे हृदय के राज्य को छोड़ करके भाग जाए, टिक नहीं सकता। ये देखो कितनी कितनी बातें हैं उसमें, एक चौपाई में कह देते हैं। फिर कहते हैं कुंभज लोग उदबिया पार के, ये जो भगवान के चरित्र हैं जो ये हैं कुंभज ऋषि के समान है। कुंभज ऋषि मैंने अगस्त ऋषि, ये भगवान के चरित्र क्या है? अगस्त ऋषि के समान है। अगस्त ऋषि ने क्या किया, क्या महिमा है कि वो समुद्र को सोख गए, पी गए, कुंभज ऋषि। तो ये भगवान के चरित्र ये कुंभज ऋषि के समान है। तो ये क्या सोख जाएंगे कि लोभ को सोख जाएंगे। लोभ रूपी जो समुद्र है उसको ये सब पी जाएंगे। लोभ उदधि अपार, जो लोभ है वो समुद्र है, उदधि में समुद्र, लोभ अपार समुद्र है। लोभ की तुलना समुद्र से की जाती है। लोभ धन का लोभ, संपत्ति का लोभ, राज्य का लोभ, ये बड़ा समुद्र के समान होता है। इससे कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता, बराबर और कामना बनी रहती है, और मिल जाए और मिल जाए, अभी क्या है, अभी तो थोड़ा ही है, और मिल जाए। लोभी व्यक्ति के लिए सारे संसार की संपत्ति उसको एक हाथ में, उसी में हाथ में आ जाए तो उसे थोड़ी लगेगी। ये नहीं कहेगा आप तो सारी संपत्ति आ गई, हाँ अब तो सब आ गया, ऐसा नहीं बोलेगा। उसे लगेगी सारी संपत्ति हम समझते थे बहुत होगी, लेकिन ये तो बहुत थोड़ी है। क्यों? लोभ की वजह से। लोभ व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होता। फिर कहते हैं काम को कलिमल करिगन के, कलिमल के जो करिगन हैं उनके लिए ये तिहरी शावक है। ये भगवान के जो चरित्र हैं सिंह के पुत्र हैं, सिंह सुमन है। जैसे सिंह पुत्र जो वो हाथियों को, बड़े बड़े हाथियों को, जंगली हाथियों को भी अपने बस में कर लेता है, उनका शिकार कर लेता है, उनको मार लेता है। ऐसे ही भगवान के चरित्र भले ही आपको छोटे छोटे लगे, आपको भले ही लगे कि ये
इनमें कोई विशेष शक्ति नहीं है, लेकिन इनमें इतनी सामर्थ्य है कि ये कलयुग के जितने कलयुग रूपी जितने हाथ गुण काम क्रोध इत्यादि कलयुग के जितने भी मल हैं वो हाथी की तरह से हैं, उन सबको विलीन कर देने में समर्थ है। इसलिए राम कथा सुने सुनावे तो फिर काम क्रोध लोभ इत्यादि रह नहीं जाएंगे। केहर सावक जनमन बन के, जनमन भक्तों के मन में, मन रूपी बन में ये काम क्रोध के निशाचर ये हाथी आते रहते हैं। इनका वध करने के लिए भगवान के चरित्र जो वो सिंह के समान है। अतिथ पूज्य प्रियतम पुरारी के कहते हैं, अतिथ पूज्य प्रियतम पुरारी पुरारी शंकर जी, शंकर जी के लिए ये है अतिथि के समान पूज्य और प्रिय। मन शंकर जी को ये बहुत प्रिय भगवान राम के चरित्र। जैसे किसी व्यक्ति को गृहस्थ को अतिथि प्रिय होता है, अतिथि आ गया तो गृहस्थ प्रसन्न हो गया, अतिथि आ गया। अतिथि के माने बिना अतिथि के आ जाए। देखो ये प्राचीन परंपरा है, लोग प्राचीन काल में अतिथि आ जाते थे, बिना अतिथि के आ गए, बिना डेट फिक्स किए 8 घंटे खड़े हो गए, किसी को दरवाजा खटखटाया, घर आ गए। आजकल इसको अच्छा नहीं मानते, कहते हैं अतिथि भी हो तो पहले चिट्ठी लिखे 15 दिन पहले सूचना दे कि हम आ रहे हैं, तो फिर उनका जो है वो गेस्ट हाउस में उनका कमरा है, उन पर सफाई कराई जाए, मकड़ी जाले साफ कराए जाए, गद्दा बिछाए जाए, खाना नहीं रखा जाए, है उनकी तैयारी पहले की जाए, तब वो हमें करा करके ठहरे। ये आजकल की परंपरा हो गई, बिना बुलाए नहीं आए। लेकिन प्राचीन काल में बिना बुलाए आ जाए तो बहुत प्रसन्न अतिथि, और बड़ा आदर सत्कार उनका हो, उनको बैठा लें, रखें, खिलावें पिलावें। अतिथि का सम्मान भी होता है, खिलाते खिलाते भी जैसे अतिथि प्रिय लगता है, ऐसे शंकर जी को ऐसे ही जो है ये भगवान के चरित्र भी बड़े ही प्रिय लगते हैं। इसमें और भाव भी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा आप भी विचार करोगे तो उसमें से पता लगेगा कि अतिथि के समान तुलना क्यों की। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी थे, कामद घन दारिद गदारी थे, दग्धता रूपी दावाग्नि के लिए ये भगवान के चरित्र जो है घन के समान है, कामद घन के समान है। जैसे कोई दरिद्र है तो दरिद्र व्यक्ति का हृदय जलता रहता है, तो दरिद्रता की तुलना दावाग्नि से की जाती है, निरंतर सुलगती रहती है। दरिद्री व्यक्ति का हृदय निरंतर सुलगता रहता है, कहीं दरिद्री है, कुछ नहीं है, भूखा मर रहे हैं। ये जो समस्या उसकी व्यक्ति है, इस आदमी को शांत कैसे किया जाए? तो कहते भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनते सुनते ये दावाग्नि शांत हो जाएगी। कैसे शांत हो जाएगी? कहती जो कामनाएं हैं धन संपत्ति इत्यादि की वो पूर्ति हो जाएंगी, वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। जहां वो प्राप्त हो गई तहां से उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसलिए कहते कामद धन, जैसे मेघ जल प्रदान करता है, ऐसे ही भगवान की कथा काम्य पदार्थों की उपलब्धि करा देता है। संसार के जो भी खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, जो दरिद्र व्यक्ति को नहीं मिल रहा है वो सब मिलने लगेगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, और कहते हैं विषय व्याल के लिए ये मंत्र और मन के समान है। व्याल मन सर्प, जैसे सर्प काट ले तो क्या उपचार करें? किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाओ जो सांप के बस को उतारने का मंत्र जानता हो, तो वो मंत्र पढ़े, भरणी मंत्र पढ़े और विष को उतारे। या उस सांप के विष को उतारने के लिए सांप की मणि जिसके पास हो उसके पास ले जा, तो उस मणि को जहां सांप ने काटा है उसी जगह रख देगा वो, तो वो मणि उस विष को खींच लेगी। तो देखो विष से छुटकारा पाने के लिए 2 उपाय, एक तो मंत्र या मणि सांप के विष से। तो कहते हैं अब यहाँ पर सांप का विष क्या है? कहते हैं जो विषय हैं यही सांप के विष हैं। विषय कौन विषय? ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो इंद्रियों के विषय हैं, जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले हैं, ये विषय ही विषय। व्यक्ति इनका सेवन अमृत समझ करके करता बड़े सुखदायी है, लेकिन सुखदायी कुछ नहीं है, ये सब विषय।
विवेक चूड़ामणि में साफ साफ कह दिया शंकराचार्य जी ने कि मोक्षस्य कांक्षा यदि वही तदास्ती तेजात दूरात विषयान विषम यथा। अगर आप चाहते हो कि आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए तो विषयों को दूर से ऐसे छोड़ दो जैसे कोई विष के पास नहीं जाता, जैसे विष में हाथ नहीं लगाता, इसी प्रकार से आप विषय के पास मत जाओ, उनका सेवन मत करो। इन विषयों से, विषय रूपी विष से अब छूटे कैसे? ये विष तो विषय तो सबके साथ लगे हुए हैं, दिन रात इन्हीं को चाहता है, इन्हीं को भोगता है, यही अच्छे लगते हैं, यही अच्छे लगते हैं। अब छूटे कैसे ये? तो कहते हैं छूटेंगे कैसे? ये मंत्र महामणि, ये जो भगवान के चरित्र हैं, ये मंत्र के समान है और महामणि के समान है। भगवान के चरित्र और गुणगान दोनों की बात कहते हैं। भगवान के चरित्र उनको सुनो, भगवान के गुणगान है उनका स्मरण करो, तो इसी से ये सब विषय छूट जाएंगे, विषयों की प्रीति समाप्त हो जाए। मेटत कठिन कुअंक भाल के कुअंक, कोई कहता हमारा प्रारब्ध तो बड़ा खराब है, पिछले जन्म बड़े पाप कर्म किए, अब इसमें हमारा प्रारब्ध ऐसा उत्पन्न हो गया है कि बुद्धि काम नहीं करती, गलत काम हो जाते हैं, नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, सारा संसार हमारा विरोधी है, ये दुर्भाग्य है हमारा। ऐसे व्यक्ति अपने दुर्भाग्य की शिकायत करते हैं। ये दुर्भाग्य कैसे छूटे, इससे छुटकारा कैसे हो? तो कहते हैं ये भाल के जो कुअंक हैं, ये दुर्भाग्य ये छूट जाएगा। मेटा तो कठिन कुअंक भाल के, भगवान के रामचरित्र, भगवान के गुणगान, ये सब व्यक्ति के जो है इसके इन सबको छुड़ा देता है, इन सबसे मुक्त करा देता है। मेटर कठिन कुअंक भाल के हरण मोहतम दिनकर कर से, और कहते हैं ये मोह का हरण करने वाले जो है, ये जो है भगवान के चरित्र रामचरित्र जो है, ये मोह का हरण करने वाले, मोह अंधकार के समान है, और दिनकर कर सूर्य की किरणें जो है प्रकाशमान है। जैसे सूर्य की प्रकाशमान किरणें अंधकार का नाश कर देती हैं, इसी प्रकार से भगवान के चरित्र मोह के अंधकार का हरण करने वाले हैं। और सेवक सालिफाल जलधर से, और जैसे जलधर सालिपाल है, जलधर वाले मेघ, जैसे मेघ बरसता है तो धान का पालन होता है, धान को पानी मिलता है, धान हरा होता है, बढ़ता है। ऐसे ही ये जो भगवान के चरित्रों को सुनता है, उससे भगवान के जो भक्त हैं उनकी भक्ति बढ़ती है, भक्ति भावना बढ़ती है। अभिमत दान देवतर बरसे, और कहते ये सभी अभिमतों को देने वाला है। जिस व्यक्ति को जो कामना हो, जो इच्छा हो, ये भगवान के चरित्र में सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले। कैसे? देवतर बरसे, जैसे कल्प वृक्ष हो, देवतर कल्प वृक्ष, जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष जाओ कि नीचे जाओ तो जो कामना करोगे सब पूरी हो जाती है। ऐसे जो भगवान के इन चरित्रों को सुनता सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। सेवक सुलभ सुखद हरिहर से, और इसकी सेवा करने से सुलभ सुखद हरिहर से, जैसे ये हरिहर जैसे सुखदायक हैं, उसी प्रकार से भगवान के चरित्र भी सुलभ है और सुखदायक है। ये कहते हैं हरिहर, हरि के माने भगवान विष्णु और हर के माने शंकर जी। जैसे भगवान विष्णु हैं, जैसे भगवान शंकर जी हैं, जैसे ये सुखद हैं और सुलभ हैं, इसी प्रकार से ये भी सुलभ है, भगवान के चरित्र भी सुलभ है, भगवान की गुण गाथा भी सुलभ है। आप इनका श्रवण करो तो ये सब जो है सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। फिर कहते हैं सुखवी सर्ग नव मन उद्गण से, सुकवि रूपी कवि के हृदय रूपी आकाश में ये भगवान के चरित्र तारागणों के समान है। जैसे रात्र में तारागण जो चमचमाते हैं तो आकाश की शोभा है, ऐसे कवियों के हृदय के आकाश की शोभा क्या है? ये भगवान के चरित्र हैं, तारागण के समान। सुकवि शरद नभ, शरद नभ से माने हैं रात्रि में, शरद ऋतु की रात्रि हो उस समय तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं। शरद ऋतु की रात्रि बहुत स्वच्छ होती है, तारामंडल भी जो अन्य ऋतुओं में नहीं तारा दिखाई देते हैं वो भी उन दिनों में दिखाई देने लगते हैं।
और शरद की पूर्णिमा हो तो चंद्रमा भी खूब प्रकाशित है, तारे भी खूब छिटके हुए हैं, तो उस समय आकाश, रात्रि का आकाश जैसे सुंदर शोभायमान होता है, ऐसे कवियों का हृदय इस भगवान के चरित्रों से, गुणग्राम से वो मंडित होता है, शोभायमान होता है। राम भगत जन जीवन धन से, राम भक्तों के लिए तो ये भगवान के चरित्र, भगवान के गुणग्राम जीवन ही है, धन ही है। जीवन और धन अलग अलग कर लो तो जैसे किसी व्यक्ति के लिए जीवन जीवन है तब तक कोई जीवन नहीं तो फिर क्या। जैसे धन है, किसी व्यक्ति को लगता धन है तो सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ नहीं। तो जैसे अन्य व्यक्तियों को जीवन और धन मूल्यवान दिखाई देते हैं, ऐसे भक्तों को तो भगवान के चरित्र ही मूल्यवान दिखाई देते हैं, उनको उसी प्रकार से प्रिय है। जैसे लोभी व्यक्ति को धन प्रिय है, जैसे व्यक्ति को अपना जीवन प्रिय है, इसी प्रकार से भक्तों को भगवान के चरित्र प्रिय है, भगवान के गुणगान प्रिय है। और कहते हैं सकल सुकृत फल भूरी भोग से, और कहते हैं कि जितने भी सुकृत पुण्य हैं उनके फल, जितने भी पुण्य हैं उनके जो जो भी फल प्राप्त होते होंगे वो फल सब इससे प्राप्त होने वाले हैं, भगवान रामचरित्र से। भगवान के राम के चरित्र का स्मरण करें, उनके भगवान की गुणगाथा गाएं तो समस्त पुण्यों का फल भी प्राप्त होता है। और जग हित निरुपद साधु लोग से, और जैसे संसार में सबका हित करने वाले साधु लोग हैं, साधु लोग सारे संसार का निरुपाधिक रूप से कल्याण करते हैं। निरुपाधिक के माने बिना व्याधि के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी उपाधि के। साधु लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई हानि पहुंचाए सारे समाज का हित ही हित करते हैं। इसी प्रकार से ये भगवान के चरित्र सारे लोग का कल्याण करने वाले हैं और सबका हित करने वाले हैं। उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं, उनमें कोई अपना उनका लोभ नहीं, किसी का ये अहित नहीं करते। ये भगवान के चरित्र अहित किसी का नहीं करेंगे, सबका हित ही हित करेंगे। सकल, फिर कहते हैं सेवक मन मानस मराल से, सेवक मन भगवान के जो भक्त हैं उनके मन रूपी मानसरोवर के तो ये चरित्र हंस के समान है। जैसे मानसरोवर में हंस विचरण किया करते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के चरित्र वही बार बार याद आते रहते हैं, वही बार बार घूमते रहते हैं। हमारे भक्तों को तो भगवान के चरित्र, भगवान के गुण बड़े ही प्रिय हैं। पावन गंग तरंग माल से, और ये भगवान के चरित्र ऐसे पवित्र करने वाले हैं जैसे गंगा जी की तरंगें पवित्र करने वाली है। गंगा जी में स्नान करो तो पाप दूर हो जाते हैं। गंगा जी की धारा में खड़े हो और गंगा जी की धारा शरीर से स्पर्श करती है, तरंगें आकर के शरीर से स्पर्श करती हैं, तो एक एक तरंग मानो एक एक पाप को बहा ले जाती है, धक्का मार करके ले जाती है। तरंग शरीर में रहने नहीं देती, पाप धक्या के ले जाती है। ऐसी भगवान की कथा, एक एक कथा भगवान की सुनो तो सारे पाप भीतर जितने भरे हुए हैं सब दूर होते चले जाए, साफ होते चले जाए। ये भी कहते हैं कि भगवान गंगा जी के किनारे जाओ, गंगा जी के जल में प्रवेश न करो, केवल गंगा जी के तट के ऊपर बैठ कर गंगा जी की लहरों के दर्शन करो तो भी पाप दूर हो जाते। गंगा जी की लहरें, उनका प्रभाव नेत्र के द्वारा मन के ऊपर पड़ता है और वहां पहुंच करके वो पापों का नाश कर देते हैं। गंगा जी का बड़ा प्रभाव। दरस परस मज्जन अनुपाना, ये चार बातें हैं, ये चारों जो हैं वो उसके पापों को दूर करने वाले हैं। दरस, परस छूना, मज्जन स्नान करना, पाना पी लेना, इनमें से कुछ भी करो चार में से, तब गंगा जी पवित्र करने वाले। फिर कहते हैं कुपत कुतर्क कुचाली कली कपट जन्म पाखंड। अब देखो ये जो है कुपथ, कुपथ के मैंने समझ लो कुपंथ, गलत रास्ते पर चलना, कुमार्ग पर चलना। कुतर्क करना माने जो गलत बात है उसी को सही सिद्ध करने की कोशिश करना, कुतर्क। कुचाल, कुचाल मैंने दुराचरण। और कली,
कलयुग के जो और दोष हैं वे सब, कपट, दम्भ, पाखंड, ये सब जितने भी दुर्गुण हैं, इन सब दुर्गुणों को, इन सारी समस्याओं को ये कथा जला करके भस्म कर देती है। कथा सुनते रहें, ये एक भी नहीं रह जाएंगे। कैसे ईंधन अनल प्रचंड, जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो ईंधन जल करके भस्म हो जाता है, ऐसे ही भगवान की कथा उस अग्नि के समान है जो इन सब का जला करके ध्वंस कर देती है। दहन राम गुणग्राम, राम गुणग्राम इन सबको दहन करने वाली, जला देने वाली है। भगवान राम के गुणग्राम, उनका स्मरण करो, गुणग्रामों का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के गुणग्रामों। ध्यान के समय भगवान राम का स्मरण किया जाता है, ध्यान करते हैं, भगवान राम ध्यान में आ गए, उनका सुंदर स्वरूप ध्यान में आ गया। तो केवल उनके सुंदर स्वरूप का ही ध्यान नहीं करते हैं, उनके गुणों का भी ध्यान करते हैं। भगवान प्रसन्न है, उदार हैं, कृपालु हैं, क्षमाशील हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबके साथ प्रेम रखने वाले हैं। ये सब जो भगवान के गुण हैं, वो सब गुणों का भी स्मरण उनके साथ में करें। ये सब इनका गुणों का स्मरण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के स्वयं अपने व्यक्तित्व में भी गुण आते हैं। जब भगवान के गुणों का स्मरण करेंगे तो भगवान समझेंगे कि ये व्यक्ति तो हमारे गुणों का बड़ा प्रेम रखता है, बार बार उनको याद करता है। तो भगवान कहेंगे, अच्छा तुम इन गुणों को चाहो तो हमसे ले जाओ, हमारे पास ये गुण बहुत भंडार है इनका, तुम भी चाहो तो थोड़े ये गुण